हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फणीश्वर नाथ रेणु की प्रतिनिधि कहानियों में एक कहानी पहलवान की ढोलक। यह कहानी कथाकार रेणु की समस्त विशेषताओं को एक साथ अभिव्यक्त करती है। रेणु की लेखनी में अपने गांव, अंचल एवं संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। ऐसा लगता है मानो हर एक पात्र वास्तविक जीवन ही जी रहा हो। पात्रों एवं परिवेश का इतना सच्चा चित्रण अत्यंत दुर्लभ है। रेणु वैसे गिने चुने कथाकारों में से है जिन्होंने गद्य में भी संगीत पैदा कर दिया है। अन्यथा ढोलक की उठती गिरती आवाज़ और पहलवान की क्रियाकलापों का ऐसा सामंजस्य दुर्लभ है। चलो हम कहानी शुरू करते हैं। पहलवान की ढोलक। जाड़े का दिन था। अमावस्या की रात ठंडी और काली। अब आप समझ सकते हैं जाड़े का दिन और अमावस्या की रात कितनी भयानक होती है, और वो भी ठंडी का समय अगर हो, और काली, ठंडी और काली यानी रात जो है ठंडी हो और एकदम काली यानी भयानक दिख रही हो। ऐसे समय में मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भयार्थ शिशु की तरह थर थर कांप रहा था। और ऐसे समय में मलेरिया और हैजे से पीड़ित, आप मलेरिया रोग तो जानते ही हैं, और हैजे से पीड़ित पूरा गांव जो था एकदम बच्चों की तरह थर थर कांप रहा था। यानी गांव के जितने भी लोग थे पूरी तरह से डरे हुए थे। इस तरह से गांव का माहौल था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। यानी पुरानी और उजड़ी बांस फूस, पुरानी चीज़ तो पुरानी ही होती है। उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियाँ, यानी अगर उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियाँ हैं तो आप समझ सकते हैं कि उस झोपड़ी की दशा क्या रही होगी। यानी कहने का मतलब यह है कि वहाँ पर कैसे लोग रहते होंगे। अंधकार, और वहाँ पर अंधकार अगर हो, सन्नाटा हो, अंधकार भी और सन्नाटा भी हो, तो वहाँ का वातावरण कैसा लगता होगा, है ना। अंधेरा और निस्तब्धता, यानी अंधेरा भी और निस्तब्धता और शांति। जहाँ पर केवल अंधेरा दिख रहा हो और केवल शांति दिख रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि उस जगह का वातावरण कैसा दिख रहा था। वह जगह कैसी दिख रही थी उस समय। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। अब देखिए समय का यहाँ वर्णन किया गया है, और कौन सा समय है, अंधेरी रात का। तो अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी, यानी आप समझ सकते हैं कि अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। इसका मतलब कोई दुख का कारण जरूर रहा होगा। दुख के कारण ही आंसू बहते हैं। निस्तब्धता यानी जो शांति, निस्तब्धता का मतलब क्या होता है, शांति। करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। जो निस्तब्धता है, जो शांति है, वह करुण सिसकियों, जैसे आदमी रोता है ना तो सिसकियाँ लेता है, तो वही शांति जैसे मालूम पड़ रहा था कि वह करुण सिसकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही वह दबाने की चेष्टा कर रही थी। कहने का मतलब कुछ ऐसी बातें होती हैं, ऐसा दुख होता है जो लोग अपने हृदय में क्या करते हैं, दबा लेते हैं। और कर भी क्या सकते हैं। गांव का ऐसा माहौल, ऐसा दृश्य ही चल रहा था
यानी रोग जो है पूरी तरह से फैला हुआ था, मलेरिया और हैजा। आकाश में तारे चमक रहे थे, आकाश में तो तारे चमक रहे थे, पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं था। लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश का थोड़ा सा भी नामो निशान नहीं था। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता था तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अगर कोई भावुक तारा जो है अगर इस पृथ्वी पर आने की कोशिश करता था, भावुक होकर के, यानी उस दुख में शामिल होने के लिए वह आना चाहता था, लोगों को साहस देने का वो प्रयास अगर वो करना चाहता था, तो उसकी ज्योति की जो शक्ति है, ज्योति और शक्ति रास्ते में ही क्या हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, आ नहीं पाती थी। तो अन्य तारे उसकी भावुकता और असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। तो और जो तारे थे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर पूरी तरह से क्या करते थे, हंस पड़ते थे, खिलखिला करके हंस पड़ते थे, उसका मजाक बना लेते थे। सियारों का क्रंदन, अब माहौल आप देखिए किस तरह का दृश्य चल रहा था, पूरे गांव का सियारों का क्रंदन, यानी चारों तरफ सियार क्या कर रहे थे, रो रहे थे। और पेचक की डरावनी आवाज़, जो उल्लू हैं वह अपनी आवाज़ें डरावनी आवाज़ में बोल रहे थे। कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी, कभी कभी जो शांति वहाँ पर बनी रहती थी तो बोलने के कारण जो है वह भंग जरूर हो जाती थी। यानी कहने का मतलब वह आवाज़ जो है वहाँ पर गूंजने लगती थी। गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़। अब गांव की झोपड़ियों में लोग क्या कर रहे थे, यानी दुख से परेशान थे, करा रहे थे, यानी रोग से सभी लोग परेशान थे, है ना, क्योंकि वहाँ पर हैजा और मलेरिया जो पूरी तरह से फैला हुआ था। तो गांव की झोपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ आ रही थी। लोग उसमें क्या करे, डर से तड़प रहे थे। और उसमें से लोग क्या है, आवाज़ यानी ईश्वर को आवाज़ लगा रहे थे, हे ईश्वर किसी तरह से हमारी आप रक्षा करें। हरे राम, लोग क्या बोलते, हरे राम, हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। लोग अपने अपने जान की क्या करते थे, भीख मांगते थे, यानी ईश्वर से अपने आप को बचाने के लिए क्या करते थे, उनका नाम पुकारते थे, हे राम, हे भगवान, ऐसा कह कर के वो पूरी रात जो है वह टेरते रहते थे, उनको पुकारते रहते थे। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से, और जो बच्चे थे कभी कभी वो निर्मल कंठों यानी कमज़ोर कंठों से माँ माँ पुकार कर रो पड़ते थे, यानी वो पूरी तरह से डरे हुए थे। अब ऐसा माहौल हो तो कोई तो डर ही सकता है ना, पूरे गांव के सभी लोग दहशत में पड़े हुए थे। तो जो बच्चे थे, बड़ों की तो बात छोड़िए, जो बच्चे थे वो भी क्या कर रहे थे, माँ माँ पुकार करके रो पड़ते थे। जो बड़े लोग थे हरे राम हे राम कहते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं माँ माँ कहकर पुकार के रोने लगते थे। पर इससे रात्रि की स्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। पर ऐसी आवाज़ से जो है उस शांति में कोई बाधा नहीं पड़ती थी, क्योंकि इनकी आवाज़ जो है बहुत तेज नहीं रहती थी, इसलिए उस शांति में कोई बाधा इनकी आवाज़ नहीं पहुंचाती थी। कुत्तों में परिस्थितियां को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। आप लोग जानते हैं जो कुत्ते होते हैं उनका दिमाग कितना तेज होता है, वह परिस्थिति को ताड़ लेते हैं, परिस्थिति को देख करके समझ जाते हैं, उनके पास ऐसी बुद्धि होती है, समझने की क्षमता होती है। वो कुत्ते करते क्या थे, वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते थे। अब बेचारे वो करें क्या, वो भी जो राख था दिन भर का, उस राख के घूरों पर गठरी की तरह ऐसे जैसे अपने शरीर को
पूरी तरह से मोड़ करके, सिकोड़ करके, यानी मन मारकर उसी में पड़े रहते थे बेचारे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। जब शाम होती थी या फिर गंभीर रात होती थी तब वो मिलकर क्या करते थे? रोते थे। आप लोग तो जानते हैं कुत्ते कब रोते हैं? जब किसी की मौत होती है। तो उस गांव में ऐसे ही मौतें हो रही थी हैजा और मलेरिया के कारण। अब ये कुत्ते क्या करते थे? रात को यानी आवाज़ मिलाकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोकर ललकारती रहती थी सिर्फ पहलवान की ढोलक। और रात्रि जो अपने भीषणताओं के साथ, यानी रात्रि का समय जो है सबके लिए बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था, यानी भयानक। वही रात जो है सबके लिए क्या बन जा रही थी? भयानक बन जा रही थी। और उस भयानकता को दूर करने के लिए बस केवल एक ही ताल जो है ठोक कर ललकारती रहती थी। यानी उस भयानक रात को, यानी जो ताल ठोक कर ललकारती रहती थी, क्या ललकारती रहती थी? सिर्फ पहलवान की ढोलक। अब ये समझ लीजिए आप कि पूरी रात के समय सभी लोग अपने घर में यानी डर के मारे पड़े हुए थे, ईश्वर का नाम ले रहे थे, बच्चे रो रहे थे, है ना। पक्षियां जो है अपने आवाज़ में दुख व्यक्त कर रहे थे, कुत्ते अपने आवाज़ में व्यक्त कर रहे थे। लेकिन उसी रात को जो है पहलवान की ढोलक जो है वह क्या करती थी? बजती रहती थी। यानी लोगों के अंदर जो है वह भाव पहलवान जो है लाना चाहता था कि डरो मत, जो हो रहा है उसको होने दो, जो होगा वो तो, जो होने वाला है वो तो होगा ही। अब उस समय सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातः काल तक एक ही गति से बजती रहती थी। यानी संध्या से लेकर प्रातः काल तक लोग तो डर रहे थे, रो रहे थे, पशु पक्षी सभी अपने अपने आवाज़ में रो रहे थे। लेकिन यहाँ पहलवान जो है शाम से लेकर के यानी प्रातः यानी सुबह तक वो अपनी ढोलक को बजाता रहता था। यानी उसकी गति बराबर चलती रहती थी। कौन सी गति में? चट धाँ, यानी आवाज़ उसमें से आती थी उस ढोलक से, चट धाँ गिड़ धाँ, चट धाँ गिड़ धाँ, यानी आजा भिड़ जा, आजा भिड़ जा, बीच में चटक, चट धाँ चटाक, चट धाँ, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यानी कहाँ से आवाज़ आ रही थी? जो पहलवान ढोलक बजा रहा था उसमें से ये आवाज़ आ रही थी। यानी ये जो शब्द है उसका अर्थ जो है पहलवान अच्छी तरह से जानता था। यही आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। पूरा गांव जो है एक मृत के समान हो गया था। लेकिन यह ढोलक की आवाज़ ही उस गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लेकिन गांव के लोग तो पूरी तरह से डर ही गए थे। लुट्टन सिंह पहलवान, लुट्टन सिंह ऐसे पहलवान थे। यो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते। यानी लुट्टन को पूरे होल इंडिया के लोग जानते। यानी कितने जानते थे? पूरे भारत के लोग नहीं जानते थे, लेकिन इतना तो है कि उसको लोग जो है जानते थे, चर्चित आदमी था वो। किंतु उसके होल इंडिया की सीमा, अब होल इंडिया का मतलब यानी उसकी सीमा कहाँ तक थी? शायद एक जिले की सीमा के बराबर थी। यानी उसकी होल इंडिया की सीमा कहाँ तक थी? एक जिले की सीमा के बराबर ही थी। वहाँ के लोग जो है उसको अच्छी तरह से जानते थे। किसको? लुट्टन को। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। उस जिले भर के सभी लोग यानी लुट्टन को जानते थे, उसके नाम से परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। यानी जब लुट्टन की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी, उसी समय इनके माता पिता
क्या हो गए थे, मर गए थे, उनका देहांत हो गया था और ये 9 वर्ष की अवस्था में ही अनाथ हो गए थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, 9 वर्ष के थे फिर भी इनकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। अगर शादी नहीं होती तो वह जो जीवन भर अपने माँ बाप को याद करते करते लुट्टन की उम्र जो है बीत जाती। लेकिन विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। अब 9 वर्ष का लड़का जो है उसको कितना अनुभव है, आप लोग तो जानते ही हैं कि 9 वर्ष की उम्र क्या होती है, कोई मायने नहीं रखती है। तो 9 वर्ष की अवस्था में यानी जो उसकी सास थी, लुट्टन की सास ने ही लुट्टन को पाल पोस करके बड़ा किया। यानी एक तरह से दामाद भी थे लुट्टन, लेकिन लड़के की भांति जो है उनको पाला पोसा बड़ा किया ना। बचपन में वह गाय चराता, बचपन में लुट्टन क्या करते थे, गाय चराते थे और क्या करते थे, दूध पीते थे, दूध पीता और कसरत किया, यानी दूध पीते थे और कसरत करते थे। अब कसरत करने का कारण क्या है, हो सकता है कुछ ऐसा क्यों करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा वो दूध पीना पसंद करते थे और कसरत करते थे। कसरत का मतलब आप समझ सकते हैं ना। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, यानी लुट्टन की जो सास है, गांव के लोग जो है उनको क्या करते थे, सास को यानी तरह तरह के कष्ट देते थे, तकलीफ दिया करते थे, परेशान करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। अब लुट्टन जो है कसरत क्यों कर रहा था, उसको कसरत करने का धुन क्यों सवार था, क्योंकि वह अपने सास का बदला लेना चाहता था, इसलिए कसरत करने की धुन जो है उसके दिमाग पर सवार थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। यानी नियमित कसरत, आप भी नियमित कसरत करिए। नियमित कसरत करने से क्या होता है, शरीर जो है फुर्ती में आती है, शरीर पूरी तरह से क्या होता है, बन जाता है। तो नियमित कसरत ने ही किशोरावस्था में यानी बचपन में ही उसके सीने और बाहों को क्या बना दिया था, सुडौल बना दिया था। इतना वो कसरत करता था तथा मांसल बना दिया था पूरी तरह से, जैसे उसका शरीर एकदम जैसे मालूम पड़ता जगह जगह जो है पूरा मांस से भर गया हो। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। जब वह जवानी में कदम रखा, जब युवा अवस्था में आया, तो गांव में सबसे अच्छा पहलवान उसी को लोग मानने लगे, वही समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे, लोग क्या करने लगे, उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। अब देखो जिस तरह से उसकी शरीर बनी हुई थी तो उसके हिसाब से तो उसकी चाल भी बदलेगी। तो वह इस तरह से चलता था जैसे दोनों हाथ जो थे ना, मालूम पड़ा था वो 45 डिग्री पर हों, ऐसे चलता था, दूरी पर फैलाकर वह पहलवानों की भांति चलने लगा। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, पहलवानों की तरह चलते हैं, तो जिसका शरीर पहलवानों जैसा होगा वही पहलवानों जैसा चलेगा ना। जो व्यक्ति कमज़ोर है वो पहलवान जैसा चलेगा तो भी अच्छा नहीं लगेगा। वह कुश्ती भी लड़ता था और वह कुश्ती भी बहुत अच्छा लड़ता था। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। देखो जो पहलवान होते हैं ना, तो क्या है कि पहलवान अगर देखेंगे कि कहीं जो कुश्ती हो रही है, दंगल हो रहा है, तो वहाँ वो ज़रूर जाना चाहेंगे कि थोड़ा सा हम भी देख लें किस तरह का दंगल है, किस तरह की कुश्ती हो रही है। तो पहलवानों की कुश्ती और दाव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जब वह श्यामनगर मेला गया, कौन, लुट्टन, क्या करने के लिए गया, दंगल देखने के लिए गया। तो पहलवानों के बीच जब कुश्ती हो रही थी, दाव पेच चल रहे थे, उसको देखकर उससे नहीं रहा गया। अब वहाँ लुट्टन जो है अपने आप जो है परेशान हो रहा था, अब उसको देखकर रहा नहीं गया।
जवानी की मस्ती, एक तो युवा अवस्था में वो प्रवेश कर चुका था और जवानी की मस्ती यानी क्या है, सभी लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़, यानी ढोल जब बजते हैं, जब पहलवान कुश्ती के लिए आते हैं तो एक ढोल की आवाज़ बजती है ना, तो उसमें जैसे मालूम पड़ता है कि अब वहाँ पर ललकारा जा रहा है उस कुश्ती के लिए, और जो भी पहलवान होते हैं उस दंगल में आते हैं कुश्ती करने के लिए उस आवाज़ को सुनकर। तो वही ढोल की ललकारती हुई आवाज़ जो है अब वो आ रही थी, अब वही आवाज़ जो है उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर रही थी। किसके नसों में? लुट्टन के नसों में। अब उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में, अब न इधर देखा न उधर देखा, न कुछ सोचा न समझा, अब तुरंत वो आ गया लुट्टन दंगल में। शेर के बच्चे को चुनौती दे दी, और जो शेर के बच्चे जिसको उपाधि मिली थी, अब शेर का बच्चा कौन था अभी मालूम होगा आपको, चुनौती दे डाली यानी कुश्ती के लिए। शेर के बच्चे का असल नाम था चाँद सिंह। जो शेर के बच्चे जिसको कहा जाता था उसका असल नाम, जो असली नाम होता है, क्या नाम था? चाँद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। यानी चाँद सिंह के भी जो गुरु थे पहलवान, उनका नाम था बादल सिंह, के साथ पंजाब से पहले पहल श्यामनगर मेले में आया था। कौन? चाँद सिंह, जिसको शेर के बच्चे की उपाधि मिली थी। पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, वो भी बहुत ही सुंदर था, जवान भी था। अंग प्रत्यंग उसके प्रत्येक अंग से सुंदरता टपक रही थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह के अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पहचानकर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली। अब देखो 3 दिन, मात्र 3 दिन, 3 दिनों में पंजाबी और पठान जो पहलवान थे, जो उनका गिरोह था, गिरोहों की अपनी जोड़ी, जो अपने बराबर की उम्र के सभी पट्टों यानी जो पहलवान थे उनको क्या किया था, वो पछाड़ कर कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? शेर के बच्चे की उपाधि प्राप्त कर ली थी। कौन? चाँद सिंह ने। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर, अब वो क्या कर रहा था चाँद सिंह कि वो दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर, है ना, जो पहलवान होते हैं वो अखाड़ा में आते हैं, है ना, तो क्या करते हैं जब कुश्ती करने के लिए आते हैं तो यानी लंगोटा पहन लेते हैं। लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी, एक अजीब आवाज़ जो है निकालता है, और उस आवाज़ को करते हुए एक छोटी दुल्की लगाया करता था। दुल्की यानी जो ढोलक में जो थपकी नहीं होती है वो लगाया करता था, यानी लोगों को ललकारता था। वो समझता था कि मेरा बराबरी करने वाला कोई नहीं है। देसी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। जो देसी पहलवान थे, जो छोटे मोटे पहलवान थे, उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। कल्पना भी नहीं कर सकते थे, कल्पना से भी घबराते थे। वो जानते थे कि हम जो इस पहलवान से पार नहीं हो पाएंगे, इस पहलवान से हम लड़ नहीं पाएंगे। अपनी टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चाँद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। अब देखो चारों तरफ से मेला लगा हुआ है, मेले में लोग इकट्ठा हुए हैं, और चाँद सिंह जो है बार बार वो ललकार रहा है और वो अपने नाम को प्रमाणित करना चाहता है। और उसको प्रमाणित यानी अपने टाइटल यानी अपने नाम को प्रमाणित करने के लिए चाँद सिंह बीच बीच में क्या कर रहा है? दहाड़ रहा है, और चारों तरफ इधर उधर घूम रहा है। उसको पता है कि मतलब हमारा टक्कर देने वाला कोई नहीं है। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बातें कर ही रहे थे। श्यामनगर के दंगल, जो दंगल हो रहा था श्यामनगर में ना,
शिकार प्रिय है। कौन? वृद्ध राजा, जो राजा थे वो पूरी तरह से वृद्ध हो गए थे साहब। उसे दरबार में रखने की बातें कर रहे थे। किसको? चाँद सिंह को। चाँद सिंह को अपने दरबार में रखने की बात कर रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। उसी समय लुट्टन ने आकर के शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। यानी शेर के बच्चे कौन? यानी चाँद सिंह को लुट्टन ने क्या किया? चुनौती दे डाली। सम्मान प्राप्त चाँद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाँझ की तरह उस पर टूट पड़ा। अब सम्मान प्राप्त यानी चाँद सिंह को पहले से ही सम्मान प्राप्त था कि यह एक अच्छा पहलवान है, अब इसका टक्कर देने वाला कोई नहीं है। पहले से ही सम्मानित था वो पहलवान। अब वह कुछ क्षण जो है उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। चाँद सिंह पहले कुछ उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया। किसकी स्पर्धा? यानी लुट्टन की स्पर्धा। देखो ये मुझे लड़ने के लिए, मुझे चुनौती दे रहा है, मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो रहा है, यानी यह सोचकर वह मुस्कुराया। अब फिर उसने क्या किया? फिर बाँझ की तरह उस पर टूट पड़ा। किस पर? लुट्टन पर। चाँद ने बाँझ की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पूरी तरह से जो दर्शक वहां पर खड़े थे उसमें क्या हो गई? खलबली मच गई। पागल है पागल, मराए। लोग उसको, लुट्टन को बोलने लगे तो पागल है, मराए मराए। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ। यानी लोग क्या समझ रहे थे? यानी लुट्टन को ये चाँद सिंह क्या करेगा? मार डालेगा, है ना, क्योंकि लुट्टन उसके आगे कुछ भी नहीं था। लुट्टन लेकिन बड़ी सफाई से आक्रमण को, जो आक्रमण किया था चाँद सिंह ने, बड़ी सफाई से उसके आक्रमण को संभालकर निकलकर उठ खड़ा हुआ है। यानी वह तो दबाना चाहा, उसको पकड़ना चाहा, लेकिन उसमें से वह निकल करके उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। और जो अपना कला होता है, दाव पेश होता है, वह अपना दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया। वहीं पर राजा साहब ने कुश्ती को क्या कर दिया? बंद करवा दिया और लुट्टन को अपने पास बुलवाया। कुश्ती भी बंद हो गई और लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया, उसको अच्छी तरह से समझाया। यही समझाया कि मतलब उससे न लड़े ना, क्योंकि चाँद सिंह को जानते थे कि ये बहुत बड़ा पहलवान है और लुट्टन जो है इसको मात नहीं दे सकता है। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे। अंत में उसकी हिम्मत को देख करके, इतने बड़े पहलवान से जो है लड़ने के लिए तैयार है, तो उसकी हिम्मत को देख करके यानी प्रशंसा करते हुए लुट्टन को क्या की राजा ने? 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे। 10 रुपया का नोट देकर के कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ, जाओ मेला देख लो, उसके बाद घर चले जाओ। नहीं सरकार, यानी लुट्टन बोलता है, नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, हम यहाँ लड़ने के लिए आए हैं सरकार, मुझे आप आदेश दीजिए। राजा साहब बोले, तुम पागल हो, जाओ, तुम पागल हो, तुम पागल हो। यानी उस लुट्टन को बार बार करें, तुम पागल हो, तुम पागल हो, यहाँ से तुम जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाहियों तक ने धमकाया। मैनेजर से लेकर जितने वहाँ सिपाही थे, सब लोगों ने लुट्टन को धमकाया। बोला, देह में गोश्त नहीं, यानी देह में थोड़ा भी मांस नहीं है, लड़ने चला है। किससे लड़ने चला है? शेर के बच्चे से लड़ने चला है। सरकार इतना समझ रहे हैं, सरकार इतना समझा रहे हैं, उसके बाद भी इसको समझ में नहीं आ रहा है। वहाँ के जो मैनेजर साहब हैं और सिपाही ये शब्द बोल रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। कौन कह रहा है? लुट्टन। दुहाई सरकार, मैं पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म, वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मुझे आदेश दीजिए। वह हाथ जोड़ करके लुट्टन जो है गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे आदेश दे दीजिए, मैं कुश्ती
करूँगा और मैं आपको जीत कर दिखाऊँगा। भीड़ अधीर हो रही थी। अब भीड़ जो है, अब वो समझ रही थी, अब उसके ऊपर एक दया का भाव लोग कर रहे थे। बाजे बंद हो गए थे, पूरी तरह से बाजे तो बंद ही हो गए थे, क्योंकि अब कुश्ती तो बंद राजा ने करवा दिया था, तो बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियां की बौछार कर रही थी। अब एक तरह से जो भीड़ थी वो अधीर हो गई थी, यानी पूरी तरह से लोग लुट्टन के बारे में सोच रहे थे और बाजे भी एक तरह से बंद हो गए थे। लेकिन जो पंजाबी पहलवानों की जो जमायत थी वह पूरी तरह से क्रोध में थी और क्रोध से पागल होकर के लुट्टन को लोग क्या कर रहे थे, गालियां दे रहे थे, गालियों की बौछार कर रहे थे, बहुत ज़्यादा गालियां दे रहे थे। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, जो दर्शक लोग थे उनकी मंडली जो है अब उत्तेजित हो रही थी। अब उत्तेजित में कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ कह रहा था, कोई लुट्टन के पक्ष में चिल्ला उठता था। बहुत लोग उसमें थे जो दर्शक गण वह लुट्टन के पक्ष में चिल्ला रहे थे, उसे लड़ने दिया जाए। लोग क्या बोल रहे थे, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। अब अकेला चांद केवल मैदान में खड़ा था, वह व्यर्थ मुस्कुरा रहा था और उस मुस्कुराने की चेष्टा इसलिए कर रहा था कि लोग जाने कि मैं डर नहीं रहा हूँ। लेकिन उसको जो है मालूम हो गया था कि अगर ये लड़ेगा तो जो इसका मुकाबला और हमारा मुकाबला जो है, अब इसमें कौन जीतेगा अब तो बात की बात है। लेकिन इस तरह से वो जानता था कि नहीं, मुकाबला तो करेगा ही, क्योंकि पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। पहली पकड़ में ही वह अपने प्रतिद्वंदी जो लड़ने वाला होता है ना, जो सामने से दुश्मन भी आप कह सकते हैं, कि शक्ति का अंदाज़ा उसे मिल गया था। किसको? चांद सिंह को, कि टक्कर दे सकता है लुट्टन। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। विवश यानी लाचार हो गए राजा, सबके कहने पर उन्होंने कहा जाओ, इसको लड़ने के लिए आज्ञा दे दी, इसे लड़ने दो। बाजे बजने लगे और जैसे उन्होंने आज्ञा दी उसके बाद बाजा बजने शुरू हो गए। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली। जो दर्शक थे पूरी तरह से खामोश थे, शांत बैठे हुए थे, उसमें फिर से उत्तेजना, वही भाव फिर से आ गए। कोलाहल बढ़ गया, चारों तरफ शोर ही शोर, यानी माहौल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। जो मेले के दुकानदार थे वो अपनी दुकान को बंद करके दौड़ना शुरू कर दिए। क्यों दौड़ना शुरू किए? यानी कुश्ती को देखने के लिए। चांद सिंह की जोड़ी, चांद की कुश्ती हो रही है, यानी चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। अब दोनों की जोड़ी मिल गई है, अब देखो कुश्ती हो रही है। चट धा गिरधा, चट धा गिरधा भरी आवाज में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। जो पूरी तरह से ढोल बंद था, नहीं बज रहा था, अब जैसे ही कुश्ती शुरू हुआ उसके बाद ये ढोलक की आवाज़ जो है ये भी शुरू हो गई। ढाक ढिना, ढाक ढिना, ढाक ढिना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे, यानी उसका मतलब यही था, वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कसकर दबा लिया था। चांद सिंह तो पहले से ही शक्तिशाली था, उसके पास ज़्यादा बल था। अरे गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू, यानी यह हंसी का खेल नहीं है। लोग तालियां बजाने लगे। अब उनको ये समझ में आने लगा कि लुट्टन जो है अब हलवा बन जाएगा। और लोग क्या कह रहे थे, यह कोई हंसी का खेल नहीं है, यह क्या है, शेर का बच्चा है। समझ में आया बच्चों? चट गिड़धा, चट गिड़धा, चट गिड़धा। अब आवाज़ आ रही थी, उस आवाज़ को वह समझ रहा था लुट्टन कि हमको करना क्या है, क्योंकि पूरे लोग जो दर्शक थे, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक जो थे वह चांद सिंह के ही पक्ष में थे। अब इसके पक्ष छोड़ से इसको समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन यह केवल ढोलक को ही समझ पा रहा था और ढोलक के ताल पर ही वह कुश्ती कर रहा था। वो समझ रहा था कि मेरा साथ जो है केवल
ढोलक ही दे रहा है। अब वहाँ से आवाज़ आ रही है चट गिड़धा चट गिड़धा चट गिड़धा, यानी मत डरना मत डरना मत डरना। यानी उस आवाज़ को लुट्टन समझ रहा है कि डरना मत डरना मत डरना मत। लुट्टन की गर्दन पर केहूनी डालकर चाँद चित करने की कोशिश कर रहा था कि किसी तरह से मैं इसको चित कर दूं। वही दफना दे बहादुर। अब देखो, अब ये शब्द जो है किसके द्वारा बोला जा रहा है? वही दफना दे बहादुर। बहादुर यानी चाँद सिंह को कहा जा रहा है। कौन कह रहा है? बादल सिंह। बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। तो इस तरह का शब्द तो जो है नहीं बोलना चाहिए, फिर भी बादल सिंह अपने शिष्य से कह रहे हैं वहीं उसको दफना दे बहादुर, यानी अपने शिष्य को क्या कर रहे हैं? उत्साहित कर रहे थे। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, यानी जो उसका गर्दन है पूरी तरह से चाँद सिंह ने पकड़ रखा था। उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी, जैसे मालूम पड़ा था उसकी छाती अब फट जाएगी। राजमत बहुमत चाँद के पक्ष में था। पूरा राजमत यानी पूरे राज्य के लोग जो है, वहाँ जो लोग बैठे थे सभी लोग जो है उस चाँद के पक्ष में ही थे, चाँद की तरफ से ही बोल रहे थे। सभी चाँद को शाबाशी दे रहे थे। सभी लोग जितने भी दर्शक थे, यानी सभी लोग चाँद को क्या कर रहे थे? शाबाशी दे रहे थे। लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी। जो लुट्टन के पक्ष में अगर कहा जाए तो कोई दर्शक नहीं था, बल्कि इनके पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था। ढोल की आवाज़ जिसकी ताल पर, यानी जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दाव पेच की परीक्षा ले रहा था, उसके ताल पर ही वह अपनी शक्ति और जो अपना दाव पेच सीखा था वही क्या कर रहा था? परीक्षा ले रहा था। अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। उसी ताल से वह अपनी हिम्मत को क्या कर रहा था? बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी। उसमें कौन सी आवाज़ थी? धाक धिना तिरकट तिन्ना, धाक धिना तिरकट तिन्ना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ा। तो लुट्टन जो है उस ढोल की आवाज़ को तो समझता ही था। तो उसका अर्थ क्या था? ढोल कह रहा था दाव काटो बाहर हो जा, दाव काटो बाहर हो जा, है ना। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दाव काटकर बाहर निकला। पूरी तरह से वो जकड़ रखा था चाँद सिंह लुट्टन को, लेकिन लुट्टन ने ऐसा काम किया कि लोग जो है आश्चर्य में पड़ गए। लुट्टन ने दाव काटकर तुरंत बाहर निकला और तुरंत लपक कर अपने चाँद की गर्दन को क्या कर ली? पकड़ ली। लपक कर उसने चाँद की गर्दन को पकड़ ली। इसके पहले जो है चाँद ने लुट्टन की गर्दन को पकड़ा था। अब इस बार जो है उल्टा, यानी लुट्टन ने क्या किया? चाँद की गर्दन को पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया, इसलिए तो जनमत बदल रहा था। लोग कहने लगे वाह रे शेर, यानी अब देखो पलड़ा क्या है? उल्टा हो गया। अब लोग जो है अब लुट्टन की तरफ बोलने लगे, अच्छा बाहर निकल आया इसलिए जनमत बदल रहा था। मोटी और भौड़ी आवाज़ वाला ढोल बज उठा। अब मोटी और भौड़ी आवाज़, जो आवाज़ जो है थोड़ा सा क्या होता है? मोटी बजती है। अब उसमें से आवाज़ कैसी आ रही थी? चटाक चट धाँ, चटाक चट धाँ, उठा पटक दे, उठा पटक दे। यानी उसका अर्थ था, है ना, चटाक चट धा, चटाक चट धा। इसका अर्थ था उठा पटक दे, उठा पटक दे। इसको लुट्टन समझ रहे थे। लुट्टन ने चालाकी से दाव और जोर लगाकर चाँद को जमीन पर दे मारा, यानी उठा करके पटक दिया। धिना धिना धिन धिना अर्थात चित करो, यानी धिना धिना का मतलब उसमें आवाज़ आ रही थी धिना धिना, यानी लुट्टन समझ रहा था और की आवाज़ क्या आ रही है उसमें कहने का अर्थ था चित करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चाँद सिंह को चारों खाने चित कर दिया। चाँद सिंह चारों खाने चित हो रहा। धा गिड़ दा गिड़ गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। यानी इस शब्द का अर्थ यही था
जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छानुसार किसी ने माँ दुर्गा की, किसी ने महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामानंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जैसे आकाश गूंज उठा, यानी उस जयकारे से पूरा आकाश ही क्या हो उठा, गूंज उठा। विजयी लुट्टन कूदता फांदता, ताल ठोकता सबसे पहले बाजे वाले की ओर दौड़ा। अब जैसे ही लुट्टन विजयी होता है तो सबसे पहले जो है खुशी को जाहिर करते हुए कूदता फांदता हुआ वह किसके पास पहुंचता है, जो ताल ठोक रहा था, जो ताल ठोक रहा था, जो ढोलक बजा रहा था। उस बाजे वाले की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, और जो ढोल बज रहे थे उस ढोल को लुट्टन ने क्या किया, प्रणाम किया। ताल बजाने जो ठोक रहा था उसके तरफ दौड़ने के बाद जो ढोल था उस ढोल को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया, क्योंकि ढोल की वजह से ही लुट्टन जो है विजयी हुआ था। अब उसके बाद फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। अब देखो, यानी सबसे पहले कहाँ दौड़ा, जो ताल ठोक रहा था उसके पास, और जाने के बाद वहाँ किसको प्रणाम किया, यानी ढोल को दौड़ा और ढोलों को क्या किया, श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर वहाँ से दौड़ करके राजा साहब को अपने गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। अब तो लुट्टन यानी कुश्ती के मैदान में था तो मिट्टी तो उसके शरीर में लगा ही था। अब उसने खुशी में अब इतना नहीं ध्यान दिया कि राजा साहब का वस्त्र कैसा, हमारा वस्त्र कैसा है, और खुशी जाहिर करते हुए राजा को अपनी गोद में उठा लिया। और जिसके कारण जो है राजा साहब के जो कपड़े थे उसमें क्या लग गई, मिट्टी लग गई। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, जो मैनेजर साहब थे उन्होंने आपत्ति जताई, अरे तूने क्या कर दिया, हे अरे अरे। किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा। लेकिन राजा साहब ने क्या हुआ, राजा साहब उसे स्वयं अपने सीने से लगा लिया और गदगद होकर कहा, यानी पूरी तरह से खुश होकर कहा, जीते रहो, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली, आज तूने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। अब सोचो, पंजाबी पहलवानों की जो जमायत थी, जो लोग आए हुए थे, वह चांद सिंह की आंखों को क्या कर रहे थे, पोंछ रहे थे, क्योंकि उसकी आंखों से क्या हो रहे थे, आंसू बह रहे थे। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। यानी कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको सम्मान तो दिए ही, लेकिन अपने दरबार में हमेशा के लिए लुट्टन को रख लिए। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया। तब से वही लुट्टन जो है अब राजा के दरबार में अब वो राज पहलवान के नाम से जाने लगा, और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, जो राज पंडित थे जो दरबार के, उनको अच्छा नहीं लगा। अब लुट्टन को देखकर, नहीं होता लोग जो चिढ़ते हैं, तो उसके कारण जो है उन लोगों ने क्या किया, मुंह बिचकाना शुरू किया। हुजूर, जाति का, अब वो थोड़ा सा छोटे जाति का था, सिंह। मैनेजर साहब छत्री थे, क्लीन स्वेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। जैसे नहीं होता लोग गुस्से में आकर के जो है बाल को नोचना शुरू करते हैं या माथा पीटना शुरू करते हैं, तो यही जो अब उनके अंदर का जो भाव था, जो लोग थे वहाँ पर, वो तरह तरह की प्रतिक्रिया द्वारा जो है वो अपने गुस्सा को क्या कर रहे थे, दिखा रहे थे। लुट्टन को लोग पसंद नहीं कर रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, चुटकी से नहीं होता, चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। क्या बोला उन्होंने, यह तो अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए
सिर्फ इतना ही कहा। अब राजा साहब को तो अच्छा लगा, लेकिन बाकी लोग को अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन राजा साहब को तो अच्छा लगा। तो राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा, उसने छतरी का काम किया है, चाहे जो भी हो, चाहे जिस जाति का हो, लेकिन वो काम किसका किया है? छतरी का काम किया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। उसी दिन से लुट्टन सिंह की पहलवान की कीर्ति यानी दूर दूर तक फैल गई और पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि से उसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगा दिए। और उसको जो है पौष्टिक भोजन भी मिलने लगा और व्यायाम भी वो करने लगे तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि जो प्रेम है वो भी मिलने लगा, जिसके कारण लुट्टन की प्रसिद्धि में चार चांद लग गए। उन्होंने चार चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर नामी पहलवानों को मिट्टी सूंघाकर आसमान दिखा दिया है। यानी कुछ ही समय में उसने जो नामी नामी पहलवान थे उन नामी नामी पहलवानों को भी मिट्टी सूंघाकर क्या किया? आसमान दिखा दिया। ऐसे थे लुट्टन पहलवान। चलो यही हमारा पार्ट 1 पूरा होता है। फिर अगले पार्ट में यानी पार्ट 2 में शेष कहानी हम आपको बताएंगे।